गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कल मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ आपको रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये चैप्टर 4 है हमारे सिलेबस का। एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या चीज़, ये आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन हो चुका है। मैं फिर भी एक थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव 1 + 2 + 3 + 1 n इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। ये जो फॉर्मूला ले रहे हैं हम, ठीक है, ये क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कि अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर है तो उसका अगर सम लेना होना है तो हम क्या लेते हैं? n इंटू n+1/2। पहले n नेचुरल नंबर फॉर एग्जांपल लेते हैं। देखो, अब ये एक्चुअल में ये जो हम फॉर्मूला हमने क्रिएट किया है, क्या ये फॉर ऑल नेचुरल नंबर ठीक है? जैसे सपोज करते हैं कि हमने एक ही नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर पहला नेचुरल नंबर क्या होता है? दैट इज 1। अब 1 के लिए ये ही नेचुरल नंबर आएगा। क्या देखते हैं इसमें? 1। n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ पुट करेंगे। 1 इंटू 1+1/2, तो ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1+1 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये तो पहला नेचुरल नंबर 1 आ रहा है कि एक ही नेचुरल नंबर को हमने क्या करना है? अगर ऐड करना है तो 1 ही आएगा उसका, तो 1 आ रहा है। फिर हम नेक्स्ट दो नेचुरल नंबर को करते हैं। 1+2, दो नेचुरल, पहला नेचुरल नंबर 1 है, दूसरा नेचुरल नंबर क्या है? 2। तो सम क्या आ गया? 3। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या इस फॉर्मूले में आ जाएगा कि n इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो नेचुरल नंबर लेने हैं तो दो, यहाँ n की जगह 2 पुट करते हैं, तो ये 2 आ गया। देन 2 + 1/2, और ये 2 कैंसिल, 2 + 1 3, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब 3 के लिए भी हो गया। तो हम सपोज करते हैं 4 नेचुरल नंबर का सम लेते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 4, तो 4 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 + 2 + 3 + 4। देखते हैं, 4 3 7 2 9 एंड 10। अब 4 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। 4 इंटू 4 + 1/2, 2 से 2 को डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 2 ज़ार 4, 4 + 1 5, 5 2 ज़ार 10, तो ये आ रहा। तो इस तरह से हम 1 2 या 3 या 100 तक चेक कर लेंगे, ठीक है। पर सभी नेचुरल नंबर को चेक करना क्या हो जाएगा? इट्स नॉट ईजी पार्ट, ठीक है। हर नेचुरल हम 100 तक कर लेंगे। 101 के लिए अगर 101 101 नेचुरल नंबर को ऐड करना है, हमने ऐड भी किया, फिर यहाँ पर किया, तो ये देखने के लिए कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला आ चुका है सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, कि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ठीक है या नहीं है, उसके लिए एक हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टेक्निक या मेथड का यूज़ करते हैं। अब ये मेथड है क्या चीज़, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक फॉर्मूला या स्टेटमेंट गिवन है, जैसे ये एक स्टेटमेंट गिवन है हमारे को 1 + 2 + 3 so on to n। इसका मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कि जो पहले n नेचुरल नंबर है उनका सम, उनकी एडिशन, उनका जोड़ क्या होगा? n इंटू n+2 है या नहीं है। तो ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है? इस डेफिनेशन को आपने समझना है कि इफ Pn मतलब ये स्टेटमेंट है, Pn बी द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो हमारे को गिवन है, Pn बी द स्टेटमेंट वेयर n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। n क्या है? नेचुरल नंबर है, और Pn क्या है? स्टेटमेंट गिवन है। तो उस स्टेटमेंट में हमने प्रूव कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे? इफ Pn बी द स्टेटमेंट वेयर n इज द नेचुरल नंबर, देन द स्टेटमेंट, पहला पार्ट क्या करना है? स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। दैट इज P1 को हमने क्या करना है? ट्रू करना है। P1 इज ट्रू, ये चेक करना है। पहला पार्ट क्या है? फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने जो गिवन स्टेटमेंट है उसको चेक करना है कि वो ट्रू है या नहीं। तो पहला पार्ट चेक करना है n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू को, P1 इज ट्रू। n क्या है? नेचुरल नंबर है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए P1 ट्रू है या नहीं, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्या करेंगे? इफ
द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमने बोलना है कि ये जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। n कोई भी k एक नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर k है, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। देन द स्टेटमेंट इज, हमने क्या बोला कि इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, देन यही स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। पहला काम क्या है, पहले स्टेप में फॉर n इज इक्वल टू वन के लिए जो पी एन स्टेटमेंट है उसको ट्रू देखेंगे, वो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, n1 के लिए। फिर हमने क्या करना है, जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू हमने लेना है, ठीक है, कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो के लिए क्या है, ट्रू है। देन हर इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए हमने स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव करना है, ठीक है, इज ट्रू फॉर n के प्लस वन। अगर ये तीनों हो जाती है देन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स। द स्टेटमेंट क्या होगी, सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। तो इस तरह से बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्या करेंगे, किसी भी गिवन स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे नेचुरल नंबर के लिए। तो ये 3 स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप क्या कहा कि P1 के लिए ट्रू है या नहीं है वो चेक करना है, अगर नहीं है ट्रू तो आगे नहीं चलेंगे हम, ट्रू है देन वी विल प्रोसीड नेक्स्ट। फिर कोई एक नंबर k ले लेंगे, उस k के लिए हम अपने आप कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है फॉर k। फिर हमने क्या करना है, k प्लस वन के लिए प्रूव करना है उसको कि k प्लस वन भी क्या है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो k प्लस वन भी अगर ट्रू हो जाती है तो हम बोलेंगे ये नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो इन्हीं के बेस पे इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में हमने बाय मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन क्या प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर नेचुरल नंबर। जैसे एक्सरसाइज 4.1 प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग टू एन। यानी ये जो स्मॉल एन गिवन होगा यहाँ पर वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है कि अगर 1 + 1 1 + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन 3 रेज्ड पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 रेज्ड पावर n माइनस 3 रेज्ड पावर n माइनस 1/2 इसके इक्वल करना है। तो लिख लेते हैं गिवन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 गिवन स्टेटमेंट, इस तरह से लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं हम, पी एन से। गिवन स्टेटमेंट पी एन, क्या पी एन है, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 1 3 रेज्ड पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 रेज्ड पावर n माइनस 1/2। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। पहले क्या बोला, पहला स्टेप क्या है, 1 के लिए प्रूव करते हैं। लेट n इज इक्वल टू 1 देन P1 n की जगह 1 इज सच दैट। अब ना यहाँ देखना 1 यहाँ नहीं पुट करेंगे, क्यों, 1 का मतलब है कि इस जगह में जो हम ले रहे हैं वो पहली टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पहली टर्म क्या 1 है तो ये 1 ले लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करते वैल्यू 3 रेज्ड पावर यहाँ 1 n की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, 1 ले रहे हैं। देखो ध्यान रखना जब भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन में स्टेटमेंट लेंगे तो स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड है उसमें वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि वो क्या बता रहा है कि पहली टर्म, तो पहली टर्म ये है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन, ये n टर्म है, ठीक है। तो ये पहली टर्म है तो जब n इज इक्वल टू 1 ले रहे तो पहली टर्म आ गई इक्वल टू यहाँ n की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला है तो 3 रेज्ड पावर 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3 रेज्ड पावर 1 3 माइनस 1 2/2 और 2 से 2 को 1 करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर पहली टर्म 1 है, यहाँ पर भी सॉल्व करके क्या आ रही है 1 आ रही है, इसका मतलब दोनों ठीक है। तो P1 इज ट्रू, पहला पार्ट क्या हो गया, ठीक हो गया, P1 क्या है, ट्रू है।
नाउ हमने एज्यूम क्या करना है, बोला था कि अगर n इज इक्वल टू k पे स्टेटमेंट क्या ट्रू है तो हम खुद एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम हम खुद एज्यूम करें, एज्यूम है ना, मान रहे हैं हम, एज्यूम दैट पी के इज ट्रू। ठीक है, n इज इक्वल टू के, पी के मतलब n इज इक्वल टू के, देन पी के लेते हैं। पी के लिए क्या लेंगे, पी के, पी के यहाँ पर के वैल्यू। अब देखो के टर्म्स कौन सी होगी, पहली दूसरी तीसरी, के एथ टर्म होगी, तो के एथ टर्म अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। के एथ टर्म क्या होगी, के माइनस वन, यानी वैल्यू के माइनस वन, तो ये आ गई 1+3+3 स्क्वायर प्लस 1 3 रेज पावर के माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वैल्यू के की सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 रेज पावर के माइनस 1/2, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है। ये हमने एज्यूम कर दिया कि के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि पी के प्लस वन भी ट्रू है। जब ये ट्रू होगा तो ले लेते हैं, लेट पी के प्लस वन बी द स्टेटमेंट। सभी के लिए हम ऐसे ही करेंगे, पहले 1 के लिए प्रूव करेंगे, फिर पी के को खुद एज्यूम करेंगे कि पी के क्या ट्रू है, तो वहाँ के की वैल्यू सब करेंगे, फिर पी के प्लस वन को स्टेटमेंट लेंगे जिसको हमने प्रूव करना है। तो पी के प्लस वन क्या आएगी, पहली 1+3+3 स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ समझना है आपने, जब हमने के लिया तो के में अगर मान लो तो 3 लेते हैं, 3 टर्म में क्या आएगी, 1 2 3। अगर हम 2 ही टर्म लेते हैं तो क्या आएगी, पहली और दूसरी, फिर नहीं। इसका मतलब जब पहली दूसरी तीसरे के लिए अगली टर्म आ गई। अगर 4 टर्म लेते तो क्या आ जाती, 1 3 स्क्वायर और 3 क्यूब आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो है ये वाली स्टेटमेंट पी के लिए, यानी यहाँ तक जो स्टेटमेंट के आ रही है। ठीक है, इसका मतलब जब हम के प्लस वन लेंगे तो ये वाली तो आएगी आई 3 रेज पावर के माइनस वन। ठीक है, बट इस और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये के लिए है, के प्लस वन के लिए एक और ऐड हो जाएगी इसमें, प्लस कौन सी ऐड होगी, जब यहाँ पर के की वैल्यू आएगी 3 रेज पावर के प्लस वन माइनस वन। क्या समझ पा रहे हैं इसको या नहीं, क्या कहा मैंने, यहाँ पर n इज इक्वल टू के है तो के की सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। ठीक है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ही टर्म है तो एक टर्म में 1 ही आ रहा है। अगर 2 टर्म है, 2 टर्म में क्या आएगा 1+3। अगर 3 टर्म है तो क्या आएगा 1+3 प्लस स्क्वेयर। तो 2 के में एक टर्म में ऐड और हो रही है। जब हम के ले रहे हैं तो के में ये टर्म है और के प्लस वन लेंगे तो प्लस वन का मतलब एक टर्म इंक्रीज कर रही है, तो उसमें ये टर्म तो आएगी, तो ये लिख लिया हमने। और एक टर्म और इंक्रीज कैसे करेगी, जब जहाँ पर हम के प्लस वन की वैल्यू करेंगे, तो यहाँ पर के एन की जगह, यहीं देख लो, यहाँ एन की जगह क्या आएगी, के प्लस वन माइनस वन। तो हमने क्या कर दिया, के प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर के प्लस वन स्टेटमेंट, तो एन की जगह क्या आएगी 3 रेज पावर के प्लस वन माइनस वन बाय 2। और ये मैंने स्टार ले लिया, इसको क्यों लिया स्टार, क्योंकि हमने क्या करना है, बाद में ये प्रूव करना है कि ये सारा इक्वल टू इसके। ठीक है, अब ये सारा इक्वल टू इसके क्या करेंगे, ये मैंने पहले ले लिया कि पी के प्लस वन जो स्टेटमेंट है ये है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। तो हम यहाँ से हम कंसीडर ये वाला पार्ट करेंगे, कंसीडर कौन सा पार्ट, ये वाला 1+3+3 स्क्वायर प्लस 1 3 रेज पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज पावर के प्लस वन माइनस वन। ठीक है, इज इक्वल टू 1+3+3 स्क्वायर प्लस 3 रेज पावर के माइनस वन प्लस, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 3 रेज पावर, देखो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, 3 रेज पावर के। अब ये वाला पार्ट देखो, ये क्या है, ये इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1+3, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पार्ट। तो हमने क्या कहा कि जब के एन इज इक्वल टू के के लिए पी के ट्रू होगा तब ये ट्रू हो जाएगा, तो सब के लिए ट्रू है, तो इसका यूज़ करके हम इसको ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 3 रेज पावर के माइनस वन अपॉन 2 प्लस
3 रेज पावर के। अब इन दोनों को ऐड करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या एलसीएम आएगा, यहाँ 2 है नीचे, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेज पावर के -1 प्लस इसके नीचे क्या है 1 है, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 रेज पावर के। अब देखो ये 3 की पावर के, सपोज करते हैं इसको x है, ये x है, ये 2x है तो 3x हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक ही है, ये 2 3 के है तो 2 और 1 3, तो ये हो गया 3 रेज पावर 3 इंटू 3 रेज पावर के। समझ आ रहा है या नहीं। अगर हम इसको x मान लेते हैं पूरे को तो यहाँ क्या आ जाएगा x, यहाँ भी क्या आ जाएगा x, तो x प्लस 2x 3x, तो 3x क्या है k+1 -1/2। अब एक छोटी क्लासेस में आपने घातांक का नियम पढ़ा होगा कि अगर गुणा हो रहे हैं और इन यहाँ पर घात क्या है 1 है, यहाँ घात क्या k है, तो आधार बराबर हो तो उनकी घातों को क्या कर लेते हैं हम, ऐड कर लेते। तो यहाँ 1 है, यहाँ k है, तो k+1 होगी इसकी घात, 3 रेज पावर k+1 -1/2। नाउ चेक करो 3 रेज पावर k -1/2, यहाँ से क्या ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज pk+1 इज ट्रू। हमने प्रूव कर दिया कि pk+1 क्या है, ट्रू है, पर किसकी वजह से प्रूव किया, pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, कि pk+1 ट्रू होगा जब pk भी ट्रू होगा। और p1 तो है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है कि व्हेन p1 इज ट्रू, pk+1 इज ट्रू एंड pk इज ट्रू, देन pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है। एक बार और समझाता हूँ, पहले ही क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। जो स्टेटमेंट गिवन है उसको पहले n = 1 के लिए प्रूव करना, फिर एज्यूम खुद करेंगे हम, एज्यूम कि ये स्टेटमेंट pk के लिए ट्रू है, फिर हमने pk+1 के लिए इसको ट्रू करना। तो pk+1 को पहले हमने लिख लिया पहले, फिर प्रूव करने के लिए उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में हम pk का भी यूज़ करेंगे और हमारे पास राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए, तो हम उसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, pn बी द स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं pn, और pn स्टेटमेंट हमारे को गिवन क्या है, अब गिवन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन n क्यूब इक्वल टू n इंटू n+1/2 होल स्केयर। इसको हमने प्रूव करना है कि ये अगर सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ये, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू n+1/2 रेज पावर 2। तो ये एक फार्मूला है, ये आप फार्मूला लर्न भी कर सकते हैं कि इस तरह से, ठीक है, किसी भी। अब इसको हमने प्रूव करना है तो पहले क्या लेके चलेंगे, स्टेटमेंट p1 के, p1 बी द स्टेटमेंट फॉर n = 1, देन p1, मैंने अभी बताया जब भी p1 की बात करेंगे, p1 क्या बता रहा है कि एक ही टर्म लेनी है हमने। पहली टर्म क्या है 1 क्यूब, 1 क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लेंगे, इसको बाद में, अब इक्वल टू नॉट इक्वल टू भी कर सकते हैं, इसको बाद में करेंगे अगर नहीं आएगा इक्वल। अब यहाँ पर पहली टर्म ली, क्योंकि हमने यहाँ नहीं है n की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी है। इसमें क्या मतलब है कि n का मतलब पहली टर्म ही ले रहे हैं हम, तो पहली टर्म तो 1 क्यूब है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू n की, तो 1 इंटू 1 + 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे ही लेते हैं 1 इंटू 1 + 1 2/2 का स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और 1 का क्यूब भी क्या होता है 1, 1 की पावर 3 है और यहाँ पर 1 की पावर 2 है, तो दोनों क्या आ गई 1, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो p1 क्या है ट्रू, p1 इज ट्रू। नो अब हमने एज्यूम करना है कि ये pk के लिए ट्रू है, ठीक है, लेट pk
बी द स्टेटमेंट। ठीक है, एन इज इक्वल टू के के लिए, देन पी के, लेट अस अज्यूम, हम खुद एज्यूम करें, एज्यूम दैट पी के इज ट्रू। हमने ले लिया कि ये क्या है, ट्रू है, तो पी के लेते हैं। अब देखो के टर्म लेनी है, तो के टर्म कैसे आएगी, जैसे ही एन टर्म है तो एन की क्यूब आया, के टर्म में क्या आएगा, के का क्यूब आ जाएगा, यानी पहली टर्म आ जाएगी प्लस दूसरी टर्म आ जाएगी प्लस तीसरी टर्म आ जाएगी, ठीक है, प्लस चौथी पांचवी छठी सातवीं कहाँ तक, के टर्म तक, तो के का क्यूब ले लिया यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हैं या नहीं। इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना है, के टर्म्स का सम करना, तो के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पर के आएगा इंटू के प्लस वन बाय टू का फुल स्केयर, तो के इंटू के प्लस वन बाय टू फुल स्केयर। इसको क्या लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या एज्यूम करना है, पी के प्लस वन, लेट पी के प्लस वन इज द स्टेटमेंट। ठीक है, पी के प्लस वन स्टेटमेंट ले रहे तो यहाँ पर पी के लिख लेते हैं, पी के प्लस वन, यहाँ पी के ही था ये, ठीक है, पी के प्लस वन। अब यहाँ पर क्या बोला था कि जब पी के प्लस वन लेंगे तो के प्लस वन टर्म तक लेना, ये के एक टर्म कम है, ये के है ना ये, अब के प्लस वन में एक टर्म इंक्रीज हो जाएगी, कौन सी टर्म हो जाएगी, के प्लस वन, तो ये वाला तो आएगा ही आएगा इसमें, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये 3 टर्म होगी प्लस 4, हमने के टर्म चाहिए। देखो के टर्म मैं लिखूंगा अभी, समझ लो, के टर्म का कैसे आएगा कि के प्लस वन, एन टर्म है ना, तो एन टर्म के लिए एन क्यूब आया, के टर्म के लिए के प्लस वन क्यूब, बट उससे पहले के टर्म से पहले के प्लस वन टर्म से पहले के टर्म भी तो आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मतलब क्या है, अगर हम 2 टर्म ले रहे हैं तो तीसरी टर्म लेनी है, तीसरी टर्म का मतलब पहली दूसरी तीसरी टर्म, तो यहाँ पर के प्लस वन कैसे आएगी कि उसमें के टर्म तो आ ही रही है। ठीक है, ये के टर्म आ रही, तो हमने क्या लिखा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस यहाँ तक तो के क्यूब तो लिखा, प्लस उसके आगे भी के प्लस वन का क्यूब लिख दिया, इक्वल टू यहाँ के प्लस वन सब्स्टिट्यूट करते हैं, या यहाँ पर एन की जगह के प्लस वन, तो यहाँ आएगा के प्लस वन इंटू यहाँ था एन प्लस के, तो यानी एन की जगह के प्लस वन बाय टू स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लेते ताकि हम इसको प्रूव कर सके, के प्लस वन इंटू, देखो के प्लस वन के प्लस टू, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 का स्क्वेयर। इसको मैंने स्टार ले लिया, स्टार इसलिए लिया कि हमने ये प्रूव करना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। अब कंसीडर करते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा पार्ट, तो कंसीडर, क्योंकि हमने ये इक्वल टू इसके प्रूव करना है, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 1 के क्यूब प्लस के प्लस 1 क्यूब। अब ये जो पोर्शन है ये इक्वेशन नंबर 1, देखो के का सम क्या है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, के इंटू के प्लस वन, तो के इंटू के प्लस वन बाय 2 का स्क्वेयर, प्लस ये इतने पार्ट में आ गया, इक्वल टू लगाकर यहाँ पर क्या, के प्लस वन क्यूब। एक बार और बता रहा हूँ मैं, हमने क्या किया यहाँ पर, के को एज्यूम कर दिया कि पी के क्या है, ट्रू है, यहाँ पर आ गया। फिर हमने पी के प्लस वन स्टेटमेंट ली और पी के प्लस वन स्टेटमेंट में हमने इसको लिख दिया। अब हमने ये नहीं बोला कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, हमने ये ट्रू प्रूव करनी है, इसका यूज़ करते हैं। तो हमने पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, कंसिडर करके लिया, और लेफ्ट हैंड साइड में इतनी जो वैल्यू थी वो पी के की है, तो उस पी के की वैल्यू को यहाँ पर ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास अगर ये आ जाएगा तो हम बोलेंगे ये क्या ट्रू है, पी के प्लस वन भी ट्रू है, किसकी वजह से, पी के की वजह से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, हमने स्क्वायर कर देते हैं अलग अलग, के का स्क्वायर इंटू के प्लस वन स्क्वायर, अलग अलग कर दिया सभी का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस के प्लस वन होल क्यूब। देखो कुछ दोनों में कॉमन है, क्या है, यहाँ के प्लस वन स्क्वायर है, यहाँ के प्लस वन होल क्यूब है, तो के प्लस वन का होल स्क्वायर बाहर ले लो, बाहर ले लिया तो यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा। तो क्या करते हैं, के प्लस वन स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, देखो अंदर क्या रहेगा,
यहाँ के स्क्वायर रह गया अपॉन 4, के स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ से के प्लस 1 होल क्यूब में से स्क्वायर बाहर आ गया तो सिर्फ एक रह गया के प्लस 1, देन के प्लस 1 रह गया। ना इसको एलसीएम लेते हैं, के प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे 4, तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू के स्क्वायर प्लस अब इसके नीचे पूरे के नीचे क्या है 1, या यहाँ पर क्या क्योंकि अलग अलग है तो 4 से के को मल्टीप्लाई करेंगे 4k प्लस 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है, इक्वल टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये चेक करो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं है, यानी के प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, देखो ओपन करके देखो ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 इंटू 2 इंटू के तो 4k, तो ये पूरा क्या था के प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो होल स्क्वायर स्क्वायर सभी का है तो ये पूरे का कॉमन लगा दो स्क्वायर, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन ये 2 का स्क्वायर होता है स्क्वायर, चेक करते हैं के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही आ गया। तो हमने लेफ्ट हैंड को कंसीडर करके राइट हैंड्स को प्रूव कर दिया, इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू। पर कब ट्रू है, वेन एवर पी के इज ट्रू, जब भी पी के ट्रू होगा तो पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा और 1 भी ट्रू है, इसलिए बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belong to n। इस तरह से हम क्या करेंगे, जितने भी सारे क्वेश्चन है इसी तरह लेकर चलेंगे। पहले 1 के लिए लेंगे कि अगर 1 ट्रू है, फिर उसके बाद pk के लिए एज्यूम करेंगे कि pk इज ट्रू है। सिर्फ ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ इस राइट हैंड साइड लेते हैं तो टर्म देखनी है हमने, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में उस वैल्यू को n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। अगर pk में के टर्म है तो नेक्स्ट जो pk प्लस 1 टर्म आएगी उसमें एक टर्म इंक्रीज हो जाएगी, इतनी टर्म्स तो आएगी, उसके बाद एक टर्म क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी।